नमस्कार दोस्तों। पुस्तक दिल से दिल तक का दूसरा अध्याय, दूसरी कहानी। इसका शीर्षक है व्यक्ति का दूसरा रूप। नेपाल में हमें अभी कुछ ही समय हुआ था। वहाँ के एक सीनियर डॉक्टर ने अपनी भाभी को हमारे अस्पताल में इलाज के लिए भेजा। यह मेरे लिए बड़े गर्व की बात थी कि एक सीनियर डॉक्टर खुद अपनी भाभी का इलाज मुझसे करवाना चाहते हैं। मैंने सोचा कि मैं उनका विशेष ध्यान रखूँगा। मैंने उन्हें भर्ती किया। उन्हें स्ट्रोक हुआ था, हार्ट की समस्या भी थी। मैंने अपनी तरफ से हार्ट का इलाज शुरू किया और स्ट्रोक के लिए एक ब्रेन के डॉक्टर यानी कि न्यूरोलॉजिस्ट को बुलाने के लिए अपने जूनियर डॉक्टर से आग्रह किया। उस महिला को उनकी बिटिया लेकर आई थी। वह काफ़ी एनर्जेटिक और स्मार्ट थी। वह स्वयं एक फिजियोथेरापिस्ट थी। अगले दिन तक किसी कारणवश किसी भी न्यूरोलॉजिस्ट ने मरीज को नहीं देखा, तो वे काफ़ी खफा हो गई। हमने मालूम किया कि न्यूरोलॉजिस्ट क्यों नहीं आए, लेकिन कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। बहरहाल इलाज तो चल रहा था और मरीज को फ़ायदा भी था, लेकिन उनकी बिटिया बहुत असंतुष्ट थी। उसने मुझसे कहा, मुझे ऐसा लगा कि आप इंडिया से आए हैं और आप अपने मरीजों का अच्छा ख्याल रखते हैं, लेकिन देखिए 24 घंटे हो गए हैं और किसी न्यूरोलॉजिस्ट ने अभी तक मेरी माँ को देखा भी नहीं है। मुझे भी थोड़ा अफसोस हुआ। मैंने प्रयास तो किया था। खैर, मैंने अपनी तरफ से जो उत्तर दे सकता था मैंने दिया। मुझे थोड़ा बुरा भी लगा था कि मैंने इतने अच्छे तरीके से पूरा इलाज शुरू किया है और मरीज़ की हालत पहले से बेहतर भी है, तो बजाय इसके कि वो अपना संतोष दिखाए, वह अभी भी खुश नहीं थी। वह खुद मेडिकल प्रोफेशनल थी और जानती होंगी कि कई बार न चाहते हुए भी इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं। मैं अस्पताल में अन्य मरीजों के साथ व्यस्त था। बाद में जब लंच के लिए लौटा तब मुझे याद आया कि आज सुबह से घर पर गैस का सिलेंडर नहीं है। मैं सोच रहा था कि मेरी वाइफ अंजलि को बड़ी दिक्कत हुई होगी। हो सकता है आज लंच ही ना मिले। जब मैं घर पहुंचा तो मैंने अपनी पत्नी से कहा, अरे आज तो खाना नहीं बना होगा, तुम कहो तो मैं कहीं से अरेंज करूं। उसका उत्तर सुनकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने कहा, वो जो आपकी स्ट्रोक वाली पेशेंट आई है ना, जिनकी बेटी एक फिजियोथेरापिस्ट है, वो मुझे रास्ते में मिल गई थी। बातों बातों में मैंने उनसे जिक्र किया कि गैस का सिलेंडर कहाँ मिल सकता है, तो उसने तुरंत ही अपने ड्राइवर के साथ एक सिलेंडर भिजवा दिया। चलिए, खाना तैयार है। मेरे आश्चर्य की सीमा नहीं रही। जिस महिला को मैं इतना खड़ूस समझ रहा था, वह कैसे अंजलि से इतनी घुल मिल गई। मैंने अंजलि से पूछा कि क्या उन्हें पता था कि तुम कौन हो? क्या तुमने उसे अपना परिचय दिया था? अंजलि ने बताया कि उसने मुझे आपके साथ देखा था। उसने मुझे यह भी कहा कि राखी आने वाली है और वह शाम को मुझे काठमांडू में राखी की दुकान पर लेकर जाएगी। मैं कल्पना नहीं कर सकता था दोस्तों कि जिस महिला से सुबह मेरी इतनी तनावपूर्ण बातें हुई हैं और जिसका मुझे बुरा भी लगा, उसी का एक सहृदय सहयोगी रूप भी हो सकता है। दोस्तों, इस बात को करीब 20 वर्ष से अधिक हो चुके हैं। वह महिला अब हमारी पारिवारिक मित्र हैं। मेरे साले की शादी में वे दिल्ली भी आईं। अभी भी हम निरंतर संपर्क में हैं। वो मेरी नेपाली सिस्टर बन गई हैं। बहुत प्रेम से हम लोग बातें करते हैं और हमारा रिश्ता बहुत प्रगाढ़ हो चुका है। उनकी माँ काफ़ी वर्षों तक जीवित रहीं और अभी कुछ ही माह पूर्व उनका देहांत हुआ है। वे भी हमारे प्रति अत्यंत प्रेमिल रहीं। बेटी ने अपनी माँ की बहुत सेवा की। मेरे घर के सभी सदस्य इन महिला से अच्छी तरह परिचित हैं। मैं समझता हूँ कि हर व्यक्ति के कई पहलू होते हैं। कई बार किसी एक पहलू को लेकर हम जो धारणा बना लेते हैं वह गलत भी हो सकती है। कई बार हम व्यक्ति को पहली मुलाकात में पूरा नहीं पहचान पाते। हम नेक व्यक्तियों को पहचानने में गलती कर सकते हैं। हम उन्हें अपने जीवन में उपयुक्त स्थान न देकर भारी भूल कर सकते हैं। मैं अब इस बात का विशेष ध्यान रखता हूँ कि किसी भी व्यक्ति का, खास तौर से मरीज के परिजनों का पहला बर्ताव भावुकतापूर्ण हो सकता है। हम डॉक्टर्स को चाहिए कि एकदम रिएक्ट न करें और बुरा ना मानें। हम अपने को उनकी जगह देखकर सोचें कि शायद किसी विशेष स्थिति के कारण यह रिएक्शन हो रहा है। संभव है कि उस व्यक्ति में इंसानियत के दूसरे कई खूबसूरत पहलू हों। हम चाहेंगे कि हमारे जीवन में इस तरह के व्यक्ति रहें। ख्यात शायर डॉक्टर शबीर बद्र फरमाते हैं, एक आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना कई बार देखना। धन्यवाद दोस्तों।